सनातन भक्तिवाणी चैनल में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी की। सनातन भक्ति वाणी में आप सभी का दिल से स्वागत है। अब अपने ही भाव से समझते हैं कलश विसर्जन का महत्व। जब हम नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करते हैं तो हम माँ को अपने घर में आमंत्रित करते हैं। उन 9 दिनों में माँ हमारे घर में विराजमान रहती हैं, हमारी भक्ति को स्वीकार करती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। घर का वातावरण बदल जाता है, मन शांत हो जाता है और एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। और अब जब नवरात्रि पूर्ण होने को आती है तो हमें माँ को विदा करना होता है। लेकिन यह विदाई किसी साधारण विदाई जैसी नहीं होती। यह एक भावनात्मक क्षण होता है जहाँ हम माँ से कहते हैं, माँ आपने हमारे घर आकर हमें अपना आशीर्वाद दिया, अब आप अपने धाम पधारें और अगली बार फिर हमारे घर जरूर आइए। इसी भाव के साथ जब हम कलश का विसर्जन करते हैं तो ये केवल एक प्रक्रिया नहीं रहती, यह माँ के प्रति हमारा प्रेम और सम्मान बन जाता है। और यही कारण है कि शास्त्रों में कलश विसर्जन को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण बताया गया है। अब जानते हैं कलश विसर्जन का सही समय और तिथि, जिसे लेकर अक्सर मन में थोड़ा भ्रम भी रहता है। मार्च 2026 की चैत्र नवरात्रि में 27 मार्च का दिन बहुत विशेष है। इस दिन सुबह तक नवमी तिथि रहती है और लगभग सुबह 10 बजे के बाद दशमी तिथि प्रारंभ हो जाती है। यानी ये दिन नवमी और दशमी दोनों का संयोग लेकर आता है। अब बात करते हैं सही समय की। सुबह के बाद इस दिन राहु काल भी पड़ता है, जिसमें कोई शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता। इसलिए सबसे उत्तम और शुभ समय माना जाएगा जब दशमी तिथि लग चुकी हो और राहु काल समाप्त हो चुका हो। यानी 27 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे के बाद कलश विसर्जन करना सबसे श्रेष्ठ रहेगा। इस समय तिथि भी अनुकूल होती है और समय भी शुभ माना जाता है। यदि किसी कारण से इस दिन संभव न हो तो अगले दिन दशमी तिथि में भी विसर्जन किया जा सकता है। लेकिन 27 मार्च दोपहर के बाद का समय सबसे संतुलित और श्रेष्ठ माना गया है। अब जानते हैं कलश विसर्जन की पूरी विधि, जिसे आप बहुत सरल और सही तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले विसर्जन वाले दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता रानी की अंतिम पूजा करें, दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और फूल चढ़ाएं। अब कुछ क्षण शांत बैठकर माँ का ध्यान करें और प्रेम से उनसे प्रार्थना करें, माँ आपने हमारे घर आकर हमें अपना आशीर्वाद दिया, अब आप अपने धाम पधारें और अगली बार फिर हमारे घर अवश्य आइए। इसके बाद कलश को दोनों हाथों से धीरे से उठाएं। अब कलश के जल को घर के तुलसी के पौधे में या किसी साफ और पवित्र स्थान पर अर्पित करें। ध्यान रखें जल को कभी भी गंदे स्थान पर न डालें। इसके बाद कलश के ऊपर रखा नारियल निकाल लें। इस नारियल को प्रसाद के रूप में रखें और बाद में परिवार के साथ ग्रहण करें। कलश में रखे आम के पत्तों को किसी पेड़ के नीचे रखें या पवित्र जल में प्रवाहित करें। अब जिस स्थान पर कलश रखा था उसे साफ करें और वहां एक दीपक अवश्य जलाएं। अंत में हाथ जोड़कर मां को प्रणाम करें और जय माता दी बोलकर उन्हें विदा करें। ये पूरी प्रक्रिया बहुत सरल है, लेकिन इसमें आपका भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर श्रद्धा और प्रेम से यह विधि की जाए तो माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। अब जानते हैं कलश विसर्जन करते समय रखी जाने वाली कुछ छोटी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां। सबसे पहली बात, विसर्जन हमेशा शांत मन और श्रद्धा के साथ करें। जल्दीबाजी या लापरवाही में किया गया कार्य पूजा के भाव को कम कर देता है। दूसरी सावधानी, कलश को कभी भी अनादर से न छुएं, उसे हमेशा दोनों हाथों से सम्मानपूर्वक उठाएं। तीसरी बात, कलश का जल बहुत पवित्र माना जाता है, इसे कभी भी गंदे स्थान या नाली में न डालें। इसे हमेशा तुलसी के पौधे या किसी स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही अर्पित करें। चौथी सावधानी, कलश के ऊपर रखा नारियल कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें या घर में शुभ कार्य में उपयोग करें। पांचवी बात, विसर्जन के समय घर में शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें, झगड़ा या नकारात्मक बातें करने से बचें। छठी सावधानी, अगर संभव हो तो विसर्जन के बाद एक दीपक अवश्य जलाएं, ये शुभता और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विसर्जन को केवल एक प्रक्रिया न समझें, यह माँ को प्रेम और सम्मान के साथ विदा करने का क्षण है। यदि इन सभी सावधानियों का ध्यान रखा जाए तो माँ की कृपा आपके घर पर बनी रहती है। अब अंत में जानते हैं कलश विसर्जन से जुड़ी कुछ विशेष आध्यात्मिक बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम पूरे 9 दिन माँ की स्थापना करते हैं तो केवल एक कलश नहीं रखते, बल्कि अपने घर में देवी शक्ति को आमंत्रित करते हैं। इन दिनों में हमारा घर एक मंदिर जैसा बन जाता है। और जब हम कलश विसर्जन करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि माँ हमें छोड़कर चली गई, बल्कि इसका अर्थ होता है कि माँ अब हमारे जीवन के हर कार्य में हमारे साथ रहने वाली हैं। विसर्जन का ये भाव होना चाहिए, माँ अब आप बाहर नहीं, हमारे हृदय में निवास करें। यदि इस भावना के साथ विसर्जन किया जाए तो ये साधना और भी प्रभावशाली बन जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, विसर्जन के बाद घर में जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है उसे बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी होती है।
इसके लिए प्रतिदिन एक दीपक जलाएं, माँ का स्मरण करें और अपने व्यवहार में सकारात्मकता रखें, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल 9 दिनों की नहीं होती, बल्कि जीवन भर चलने वाली साधना होती है। और यही नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आप भी चाहते हैं कि माँ की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें फोल्डेड हैंड्स। और ऐसे ही सरल और सच्चे भाव वाली भक्ति से जुड़े रहने के लिए सनातन भक्ति वाणी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यै यैरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। श्वेते वृषे समारूढा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा। यह माँ महागौरी का शक्तिशाली स्तुति मंत्र है, जो आपके जीवन में शांति और सौभाग्य ला सकता है। कालरात्र्यै नमः। ॐ देवी कालरात्र्यै नमः। कात्यायन्यै नमः। ॐ देवी कात्यायन्यै नमः। ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः। ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः। ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यै यैरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्ध गंधर्व यक्षाद्यै यैरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा